बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, महफूज रहें। आज का ब्लॉग में शुरू करते हैं। आज मैंने ब्लॉग शुरू किया है दिन 12:30 बजे। मैं बनाने लगी थी पुलाव। रात हमारी हुई है बारिश, इतनी शदीद बारिश हुई है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है, लेकिन इतनी शदीद बारिश थी ना कि गलियां भर गई हैं पानी से। अब बारिश तो हो गई है लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत से गर्मी हो गई ना, हबस लगा हुआ है, हवा का पत्ता भी नहीं हिल रहा। और यहाँ किचन में बैठना इतना मुश्किल हो रहा है ना कि बता नहीं सकती आप लोगों को। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस जल्दी से इसे छोड़ूँ और जाके ना सर में पानी डाल लूँ, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही है। लगता था कि बारिश हो जाएगी तो ये होगा कि ज़रा ना गर्मी का ज़ोर टूट जाएगा, क्योंकि गर्मी का ज़ोर तो क्या टूटना, वो तो हबस इतना ज़्यादा लग गया है। एक मोटे मोटे बादल आ गए हैं, फिर ये देखें ऐसे टुकड़ों की शक्ल में। लेकिन ये धूप जो है इतनी वो खा रही है बंदे को, इतनी चुभ रही है। बच्चे मेरे सोए पड़े थे, लाइट चली गई है। ये मेरी छोटी बेटी सोई हुई है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला बेटी लाइट चली गई, उठ जाए आप और मुझे ना बिरयानी मसाला ला दें। उठो। बच्चे भी बेचारे क्या करें, ऊपर से लाइट चली गई है। मुझे ये था कि बच्चे लेटे हुए, मुझे ये था कि शायद है बिरयानी मसाला पड़ा हुआ, लेकिन नहीं है। एक बच्चे सोए थे तो लाइट चली गई है। आज मैंने फ्रिज भी साफ़ किया है, देखें जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी। अगर फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाए ना, तो मैंने भी यही तरीका किया था। मैंने ना इसके अंदर ग्लिसरीन लगाई हुई थी सारी। तो फ्रिज साफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फ्रिज जल्द से जल्द साफ़ हो जाए, ये घंटों हमें खोल के ना रखनी पड़े। तो जैसे आप फ्रिज साफ़ करो ना, तो ग्लिसरीन जो है हम जो हाथों पाँव पे लगाते हैं, उसे हाथों पे लगा के तो इसकी दीवारों पे यहाँ सारे इस जगह पे यहाँ सारे ना लगा दें। तो ये सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, फ्रिज बंद 5 मिनट भी, 5 मिनट से भी कम ही लगता है। तो ये सारी जो फ्रिज से बर्फ़ है ना, वो ऐसे आप ऐसे हाथ लगाएं तो उखड़ के ऐसे सामने आ जाएगी। ऊपर से भी आप ऐसे ज़रा सा ऐसे करेंगे तो नीचे आ जाएगी। तो मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ तरीका। तो फ्रिज ज़्यादा देर बंद ही नहीं करना पड़ती और इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो फ़ौरन से उतर जाती, कोई चीज़ भी नहीं लगाना पड़ती। एक तो होता है ना हमें वो फ्रिज के साथ चमचा से देते हैं प्लास्टिक का, तो उसके साथ उतारना पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं है। ये 5 मिनट का काम है। प्याज मेरे ब्राउन हो गए। साइड पे चली गई थी बच्चे को उठाने के लिए। तब ब्राउन हो गए। अब मैं बच्चे को भेज दी हूँ, बिरयानी मसाला ले आए, तो फिर इंशाल्लाह से मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बच्चे को भेजा है मैंने बिरयानी मसाला लेने के लिए। वो बेचारा जब इसमें सामान लेने के लिए गया है मेरा बेटा, तो वापस आ रहा था तो बाइक में पानी ही चला गया, तो वहाँ से इतनी मुश्किल से वो बाइक लेके घर आया है। तो फिर अब वर्कशॉप लेके गया था, वहाँ से बाइक लेके थोड़ी देर हुई, आके सब लेटा ही था बेचारा। लाइट चली गई और मैंने उसे उठा के तो भेजा है। एक तो लाइट वाले भी इतना तंग करते हैं ना। एक तो जब बारिश आई है रात, तब से लाइट लेके गए हैं, तो सुबह उन्होंने दिया लाइट तकरीबन 9:30 बजे के करीब। तो अब तब से ये खड़ी थी, अब चली गई है। ना रात सुकून से सोने देते हैं, ना दोपहर में सोने देते हैं। पता नहीं इन्होंने करना क्या है लोगों के साथ। बिल इतना ज़्यादा आता है, बिल भी भर के आया मेरा बेटा। आज के बिजली अब लोगों ने चेक करवाते हैं बिल कितना आया है। ये देखिए हमारा बिल आया था हमें 5,414 रुपये। आज 2 जुलाई है, तो मेरा बेटा आज बिल भर के आया है। 2 जुलाई सन 2022। पिछली बार भी ऐसे ही था, पिछली बार बल्कि 5,300 था, इस बार 5,414 रुपये है। तो अपने सारे बिल जो है वो जमा करके ना यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैंने सारा लहसुन जो है, मेरी अम्मी आई हुई थी तो उन्होंने
छील के मुझे दे दिए, तो ये मैंने डिब्बे में रखा हुआ है। मम्मी कह रही थी चलिए ख़त्म हो जाएगा तो बेटा मैं तुम्हें और छील के दे दूँगी। अभी तक तो है ये। बेटा मेरी ये बिरयानी मसाले के 2 साशे ले आया था। मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये बिरयानी मसाले का जो शासा है नेशनल वालों का, ये अभी तक 10 रुपए का है। हैरत है कि महंगाई होने के साथ साथ ना लोगों की शॉप पे पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। लोगों को शर्म नहीं आती कि जो पहले शॉप्स में पड़ी होती हैं चीज़ वो तो कम से कम उसी प्राइस में देना कि जो वो पहले से थी, लेकिन नहीं, उनकी भी पड़ी पड़ी की कीमत उन्होंने बढ़ा दी हैं। तो लेकिन ये बड़ा खुशकिस्मत है कि इस साशे की कीमतों को मैं 10 रुपये से 20 नहीं की अभी तक। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग जो हैं दुकानदार करेंगे क्या लोगों के साथ। महंगाई का रोना भी खुद ही पीटते हैं और महंगाई भी खुद ही करते हैं। ये मैंने चटनी का सामान तैयार कर लिया है। दही मेरा बेटा लेने गया है बाज़ार से। अब जब बाज़ार का दही होता है ना कि बस मैं बता नहीं सकती कि वो कितना पतला होता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो हमारी माशाल्लाह से घर की भैंसें थी, दूध दही लस्सी घर की होती थी। इतना खालस दही और इतनी खालस लस्सी इतनी गाढ़ी होती थी ना। जब कभी हमारा अचानक से प्रोग्राम बनता था नमकीन चावलों का, तो अगर दही कम रह गया, सुबह हम दही से नाश्ता किया करते थे, तो ये होता था कि वो लस्सी इतनी गाढ़ी होती थी ना कि हम वो दही में शामिल कर लिया करते, तो कोई लगता नहीं था कि उसमें लस्सी शामिल की हुई या दही इतना गाढ़ा है। लेकिन अब तो अल्लाह माफ़ करे दही इतना पतला होता है तो उसमें बंदे ने लस्सी या पानी क्या शामिल करना। हमारा वक्त था बहुत अच्छा वक्त था। अब तो लोगों का ये हाल है कि जिसके घर में एक भैंस है वो भी सारा दूध सेल कर देते हैं और बर्तन जो है ना वो एक साइड में कर देते हैं, और कोई मेहमान आ जाए तो फिर उसे यही है कि कोल्ड ड्रिंक पिला दो। वो मोहब्बतें वो चाहते रही नहीं हैं। मेरी ये वालदा जो है अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उनका वो इतने दिल वाली औरत हैं कि जब हम छोटे थे तो रमज़ान आता था ना तो मेरी वालदा जो हमारे नेबर थे आसपास के सभी से कहा करती थी कि आप लोग जो है रमज़ान में मेरे घर से लस्सी दही ऐसी चीज़ें जो है ना आके ले जाया करें। तो जैसे ही सहरी का टाइम हुआ करता था तो वो सारे लोगों के बर्तन तकरीबन 10-12 घर हमारे घर से लस्सी लेके जाया करते थे। तो मेरी अम्मी उन्हें लस्सी भी देती थी, दही भी देती थी और मक्खन का भी छोटा छोटा सा पेड़ा बना के ना दिया करती थी कि चलो रोज़ा रख लेना। माशाल्लाह से मेरी वालदा का दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह मेरी वालदा को सलामत रखे। तो अब तो किसी के घर से बंदा जाके पूछ ले ना, वैसे ही भी मक्खन थोड़ा सा चाहिए तो लोग पहले ये सवाल करते हैं कितने का चाहिए। या अल्लाह, ये कैसा दौर आ गया है। हमारा वक्त बहुत अच्छा था। हमारे वक्त में चीज़ें बहुत खालिस थीं, मोहब्बतें खालिस थीं। अब तो मुंह पे कोई आ गया तो कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश हैं हम, कैसे हैं आप, लेकिन बाद में कह ले आ गए जान खाने के लिए। अब तो लोगों का ये हाल है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बन गए हैं। हमारी माँ ने तो हमारी तरबियत ऐसी की थी कि बेटा जब भी कोई घर में आए ना उसे ये नहीं पूछो कि आप लोग कहाँ से आए हो, पहले उन्हें चाय पानी पूछो, रोटी पूछो, उसके बाद पूछो कि खैरियत से आए हो, आप लोग कहाँ से आए, बाद में पूछना ये चीज़। कोई अगर आप लोगों के घर आया है ना तो वो जानता है आप लोगों को, उनकी कोई है, उन्हें कोई काम तो आप लोगों की तरफ आया है ना, तो फ़ौरन से ये नहीं पूछो, पहले उसे उन्हें पानी खाना वगैरह पूछो। लेकिन अब तो लोग पहले ही पूछते हैं हाँ जी क्यों आए हो, किस लिए आए हो। पता नहीं वो मोहब्बतें कहाँ गई, वो खालिस चीज़ें चली गई तो खालिस मोहब्बतें भी रूठ गई हमसे। ये मेरा सामान, अब चावल जो है मेरे दम पे रखने वाले हैं बस। ये चावल देखें जी मेरे, और गर्मी ने कहा है कि मैं अभी बस आज ही हूँ। अब थोड़ी छाँव हो गई है, बादल आ गए हैं सूरज के सामने और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना बर वक्त आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बहुत सारे लोग मुझे वॉच करते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कर लें, मुझे दिल ही खुशी होगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हर दुनिया की खुशी दे, कोई किसी किस्म का कोई दुख ना दे अल्लाह ताला आप लोगों को, और आप लोग हमेशा खुश और आबाद रहें। ये देखिए जी मेरे चिकन पुलाव तैयार हो चुका है, ये उसकी फ़ाइनल लुक, और अजान भी होने लग गई है तो राइस खा के फिर नमाज़ पढ़ते हैं।